हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम रोज़ाना की तरह आज फिर एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट, सम्मान करो, योर, अपने, एल्डर्स, बड़ों का, अपने बड़ों का सम्मान करो। इस स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है। और यहाँ मैं आपको वर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में भी हिंट देता चलूँगा किस तरह से लगाएं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा हम रोज़ाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की और महत्वपूर्ण वीडियो सब्जेक्ट्स की अपलोड कर देते हैं सुबह 5 बजे। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वंस देयर वाज एन ओल्ड वुमैन नेम्ड लारा। तो यहाँ क्या है, किसी बूढ़ी औरत की बात चल रही है और जिसका नाम क्या था, लारा था। वंस होता है एक बार, देयर वाज एन ओल्ड वुमैन, देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। अन ओल्ड वुमैन एक महिला है जिसके साथ वाज आया है, सिंगुलर। वंस एक बार, देयर वाज एन ओल्ड वुमैन नेम्ड लारा, एक बार लारा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। सी हैड ए हंच्ड बॉडी एंड सी लिव्ड ऑन द पैलेस ग्राउंड। हंच्ड होता है झुका हुआ या कुबड़, बॉडी शरीर, लिव्ड रहती थी, ठीक है, ऑन किसी सतह पर, ऑन कहाँ, पैलेस ग्राउंड जो महल का मैदान था वहाँ। सी हैड ए हंच्ड बॉडी, उसका झुका हुआ शरीर था, ठीक है। एंड सी लिव्ड ऑन द पैलेस ग्राउंड, और वो कहाँ रहती थी, वो राजमहल के मैदान में रहती थी। हर हंच्ड बॉडी मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर हर टू मूव। हंच्ड बॉडी झुका हुआ शरीर, हर हंच्ड बॉडी उसका झुका हुआ शरीर, मेड इट डिफ़िकल्ट उसके लिए परेशानी करता था, फॉर हर टू मूव उसे चलने में उसके लिए परेशानी करता था। वन डे द प्रिंसेस हुज बालकनी ओवरलुक्ड लाराज कॉटेज सा ओल्ड लारा ट्राइंग टू पुश हर वे इनटू हर हाउस। पुश धकेलना, ट्राइंग कोशिश करना, कॉटेज होता है झोपड़ी, और ये लारा में एस जो लगा है ये क्या है, अपोस्ट्रोफी कहा जाता है इसको, और ये का की के का अर्थ निकालने के लिए यूज होता है। ओवरलुक्ड देखना, ठीक है, और हुज जिसकी, ये एडजेक्टिव आया है ना। और बालकनी आप जानते हैं खिड़की, विंडो, प्रिंसेस राजकुमारी, वन डे एक दिन। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। वन डे एक दिन, द प्रिंसेस राजकुमारी, हुज बालकनी जिसकी जो खिड़की थी, ओवरलुक्ड लाराज कॉटेज, राजकुमारी की खिड़की से क्या है, जो लारा थी उसकी झोपड़ी दिखती थी, ओवरलुक्ड दिखती थी, लाराज कॉटेज क्या दिखती थी, लारा की झोपड़ी दिखती थी। अब यहाँ क्या है, यहाँ से हुज से लेके कॉटेज तक ये बीच में सेंटेंस ऐड कर दिया है। प्रिंसेस के बाद वर्ब जो आनी है ये है। अब यहाँ से हम देखते हैं, वन डे द प्रिंसेस सा, एक दिन राजकुमारी ने देखा, ओल्ड लारा, बूढ़ी लारा को, ट्राइंग टू पुश हर वे इनटू हर हाउस, मतलब उसने देखा, ट्राइंग कोशिश करते, पुश हर वे इनटू हर हाउस अपने घर में प्रवेश करते या घुसते हुए लारा को देखा राजकुमारी ने। द प्रिंसेस कुडंट कंट्रोल हर लाफ्टर एंड सैड। कंट्रोल नियंत्रण करना या रोकना, लाफ्टर हंसी, ठीक है, या मजाक। प्रिंसेस राजकुमारी, कुडंट कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सका या सकी, ठीक है। अब यहाँ तक देख लेते हैं। द प्रिंसेस कुडंट कंट्रोल, राजकुमारी नहीं रोक सकी, हर लाफ्टर अपनी हंसी को, एंड सैड और कहा, हा हा, डोंट यू नो हाउ टू एंटर योर ओन हाउस। डोंट यू नो मतलब डोंट यू नो क्या तुम्हें नहीं पता, ठीक है। हाउ टू एंटर योर ओन हाउस क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने ही घर में कैसे प्रवेश करें। ये क्या है, हंसते हुए जो वो राजकुमारी थी उसने अपनी हंसी न रोक के उसके ऊपर कमेंट किया। लारा वाज अमेज्ड टू हियर द प्रिंसेस बीइंग र्यूड, ठीक है। लारा वाज अमेज्ड, अमेज होता है आश्चर्यचकित, हियर्ड सुनना, प्रिंसेस राजकुमारी, बीइंग र्यूड अभद्र होना, ठीक है। लारा वाज अमेज्ड टू हियर, जो लारा थी वो यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। द प्रिंसेस बीइंग र्यूड, जो वो राजकुमारी थी, बीइंग र्यूड की मतलब राजकुमारी ने उनके साथ अभद्रता की, है ना। एंड सैड और कहा, लारा ने कहा,
आई न्यू द वे इवन बिफोर यू वर बोर्न लिटिल प्रिंसेस। लिटिल प्रिंसेस छोटी राजकुमारी। आई न्यू द वे मैं रास्ता जानती थी। इवन बिफोर यू वर बोर्न तुम्हारे जन्म से पहले भी। लिटिल प्रिंसेस छोटी राजकुमारी मैं रास्ता तुम्हारे जन्म से पहले भी जानती थी। कौन सा रास्ता? घर में प्रवेश करने का। ठीक है। यू ओट टू लर्न टू बी कंपैसियोनेट। कंपैसियोनेट होता है दयालु होना, लर्न सीखना। ओट टू जैसे शुड होता है वैसे ही क्या होता है? ओट टू होता है। और ओट एक्जुलरी वर्ब है, अपने साथ हमेशा टू लेता है। यू ओट टू लर्न तुम्हें सीखना चाहिए। टू बी कंपैसियोनेट दयालु होना। द प्रिंसेस रियलाइज्ड दैट सी हैड बीन र्यूड। रियलाइज्ड महसूस किया। सी हैड बीन र्यूड उसने अभद्रता की। र्यूड होता है अभद्र। ठीक है। द प्रिंसेस रियलाइज्ड राजकुमारी को महसूस हुआ या एहसास हुआ दैट की सी हैड बीन र्यूड उसने असभ्य व्यवहार किया। सी अपोलोजाइज्ड टू लारा एंड नेवर स्पोक सो र्यूडली टू एनीवन अगेन। अपोलोजाइज्ड माफ़ी मांगी। नेवर कभी नहीं। स्पोक बोली। र्यूडली अभद्रता से। एनीवन किसी से भी। अगेन फिर से। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। सी अपोलोजाइज्ड टू लारा उसने लारा से माफ़ी मांगी। एंड नेवर स्पोक सो र्यूडली टू एनीवन अगेन और फिर किसी से भी उसने इतनी अभद्रता से बात नहीं की कभी भी। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना। छोटी स्टोरी थी, नए नए वर्ड आए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है वहाँ से मिल जाएगा। रोजाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। लाइक ज़रूर करना।